सबको जय मसीह की। हेप्सिबा पॉडकास्ट बाय क्रिस्टी में आप सबका स्वागत है। ये मसीही दोस्ती में वो ही एक चीज बहुत अलग कर देती है चीजों को, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। अभी हमने जेलसी के बारे में बात किया, हमने जलन के बारे में बात किया। और लिडिया, क्या मसीह दोस्ती में जलन का कोई स्थान है? क्या यह जलन आ सकता है, पनप सकता है? अगर आता है तो हम क्या करें कि हम इससे बाहर निकल पाए? और हर प्रकार के जो संघर्ष मतलब कि एक दोस्ती में आते हैं, जलन सिर्फ एक भाग हो गया, जलन में हम बात करेंगे, लेकिन ऐसे संघर्ष को हम कैसे मूव ऑन करें, कैसे इसके साथ हम आगे बढ़ें? हमारे लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि बाइबल में आप देख सकते हैं। जलन के बारे में अगर देखेंगे तो जलन नहीं है दोस्ती में। पहली बात, मसीही दोस्ती में जलन हो ही नहीं सकता। अगर आप दाऊद और योनाथन की दोस्ती में अगर देखेंगे किस तरीके से दुश्मनावट योनाथन के फादर के साथ था, बट स्टिल उन दोनों के बीच में वो कभी भी नहीं आई थी इस सारी बातों को। मसीही दोस्ती में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी जलन आपके बीच में नहीं ला सकते। उनकी किसी की तरक्की को देखकर, किसी की अच्छाई, उनके घर में का जो आशीष को देखकर, उनके घर में जो बढ़ावा देखकर। एक वचन है, नीति वचन 17:17, मुझे बहुत पसंद है ये वचन। क्या लिखता है ना कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। सो यू नो कि यू बिकम ए फैमिली। जब आपकी जरूरत पड़ने पर ये दोस्त आपका कौन बन जाता है? दे बिकम ए फैमिली टू यू, दे बिकम ए ब्रदर टू यू, अ सिस्टर टू यू। समझ में आ गया? तो इस बात, अगर आप सच्चे में मसीही दोस्ती रखते हैं तो आप किसी की विपत्ति में आप उसका भाई या बहन बनोगे, आप उनका परिवार बनकर रहेंगे। आप वहां पर न्याय करने वाले हो। अगर आप वहां पर अगर न्याय की भावना हो, जलन के साथ खड़े हो, तो किसी की तरक्की पर आप टिप्पणियां करने लग जाते हो, या उनकी बुराई पर, बुरे दिन पर आप अपने बातों को रखना चाहते हो कि उनकी बुराई करना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल उनके दोस्त नहीं है। पहली बात, अगर आप मसीह दोस्त हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए जलन फील नहीं करेंगे। उसमें से एक बहुत बड़ी बात है, जब आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज मेरे पास आई थी, मैंने जब पहले बोला था कि मेरे पास आप लोग बहुत असमंजस में थे कि बताएं कि नहीं बताएं मुझे, क्योंकि आप लोग मेरे से हमेशा अपडेट लेते हैं कि लिडिया क्या हाल है, आज के दिन कैसा रहा, लाइक यू नो प्लीज डोंट स्ट्रेस आउट, क्योंकि हम आईवीएफ के रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे थे। हमारा इम्प्लांट के बाद जो हमारा जो ब्लड टेस्ट वेटिंग में थे, और फिर उसके बाद लाइक यू नो व्हेन आई हियर योर न्यूज, लेकिन वी ऑलवेज फेल्ट, हमें बहुत खुशी हुई आपके लिए, क्योंकि खुशी इसके लिए हुई कि हम दोनों की प्रार्थना एक चीज के लिए थे। हम दोनों, हमारे आंसू हम किसके लिए बहा रहे थे? हम एक दूसरे की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और तो हमारे लिए इस बात की खुशी थी, परमेश्वर आपने वहां पर तो चमत्कार किया, उनके लिए खुशी का रास्ता खोला ना, उसके लिए धन्यवाद। कभी आई नेवर फेल्ट जेलस फॉर यू, आई नेवर फेल्ट और उधर तो हो गया हमारा, नहीं, नेवर दैट। बट आई हैड उसके पहले वाले, अगर मेरी शुरुआत के समयों पर अगर आप मुझे पूछे, मुझे इश्यूज थे, मतलब वो दोस्तों में नहीं, हर कोई बातों पर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि नहीं, मैं क्यों नहीं। पर वो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर उस बातों को कार्य किया, वो स्वभाव को निकालने के लिए बहुत मतलब। इवन आज भी शायद बहुत अलग चीजों में मैं लड़ रही होगी, पर अगर आप मुझे पूछेंगे कि अगर दोस्ती है, अगर आपकी आत्मिक और क्या बोलते हैं मसीही दोस्ती है, तो आप दूसरे की आशीष के लिए कभी जलन नहीं हो सकते। आपके अंदर उस भावना के साथ, आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं कि डेविड और जॉनथन, सारा दोस्ती आप देखो तो सही। इवन मरियम और एलिजाबेथ की स्टोरी देखेंगे, हाँ, अगर एलिजाबेथ ऐसे सोच सकती है ना, मरियम हाँ तेरे तो छोटे उम्र में बच्चा आएगा, अच्छा है ना, तेरे को हो गया। अगर मरियम ऐसा सोचा, आप तो शादीशुदा हो, फिर भी आपका एक लेबल है, फिर बच्चा आ रहा है, ठीक है। सो दे नेवर हैड दैट कॉन्वर्सेशन। वो हमेशा वो एक दूसरे के आशीष में खुश थे। अगर आप नाओमी और रूथ की भी बात सोचेंगे, ठीक है, हाँ, जो आपका परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, तू जहाँ जाएगी मैं वहां जाऊंगा, टू हैव दैट फेथ इन ईच अदर। सो ये परमेश्वर का वचन में अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन में, इवन एवरीवेयर न्यू टेस्टमेंट में, अगर आप यीशु मसीह अपने दो डिसाइपल्स के साथ जिस तरह का उनका बर्ताव था,
बिल्कुल आप देखेंगे कि यू कैन सी दैट लाइक यू नो कि आप उधर जलन नहीं देख सकते, नहीं देखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही वो बोला। तो पवित्र आत्मा का फल के ही खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप किस तरह से आप बोलेंगे दोस्ती ही छोड़ दो? आप अगर एक ये मसीही व्यक्ति हो तो आपके अंदर ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। मैं रिसेंटली एक प्रचार सुन रही थी, उन्होंने एक बोला आप उन लोगों की टिप्पणी करते हैं जो हर रोज दारू पीते हैं, बोलते हैं कि ये हर रोज कितना जहर घुलता है अंदर अंदर, पर आपने कभी देखा है कि आपके अंदर कितना टन क्या बोलते हैं जलन भरा हुआ है, ईगो भरा है आपके अंदर, आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। सो इट रियली हिट मी हार्ड। मैं सोचती कि हम इस बात को हमेशा हम अलग कर देते हैं, बट कभी जलन नहीं होता। दूसरी बात है कि आपने पूछा कि क्लैशेस, आई थिंक इज दैट व्हाट यू आस्क्ड? या हमारा जो हमारे जो क्लैश होते हैं, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हाँ, क्या उसका स्थान है, कैसे हम हैंडल करें अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है? हम अच्छे दोस्त हैं, हाँ, आप मैं बोलते मतभेद हो सकता है, बिल्कुल। हमेशा हम अलग इंसान है, हमारी सोच अलग है, हमारी बातें अलग है, हमारे रहन सहन अलग है, पर हमारा कोर बिलीव क्या है? यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ना, और मसीह की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दूसरी बात है हमारा पॉइंट ऑफ ओपिनियन अलग हो सकते हैं, उसके वजह से हम दुश्मन नहीं बनते एक दूसरे के साथ। इसलिए वहां पर अगर आपकी दोस्ती में करेक्शन की जगह है तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट में कभी नहीं उतरेंगे। बिल्कुल। एक आपके लिए अगर मेरे लिए कोई करेक्ट कर रहा है, अगर क्रिस्टी सपोज मैंने आपसे एक बात कही है, आई एम गोइंग थ्रू सच एंड सच, मेरे जिंदगी में ऐसा एक पाप है, इससे मैं लड़ रही हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, और फिर उसके बाद आप मेरी जिंदगी में करेक्शन लाते हो कि नहीं लिडिया इसके ऊपर हमें जीतना है, ठीक है कि हाँ, और फिर उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी बताएंगे, ठीक है, हम एक काम करेंगे, हर रोज फोन करके बताएंगे आज आपने किया है कि नहीं किया। तो अगर आप उस पॉइंट आप मेरा मदद करते हो तो क्या है कि आप एक करेक्शन लाते हो मेरी जिंदगी में, करेक्शन और एक बदलाव भी आप एक लाते हो। गुजराती में उसको बोलते हैं सुधारा बोलते हैं, पर मेरे को हिंदी वर्ड नहीं पता है, दैट चेंज, सुधार लाते आपके अंदर, वो उसकी और आपको दौड़ता है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। So there is always a place for you. Exactly. मेरा ये भी मानना है कि जैसे आपने बोला हम दो पर्सनालिटीज हैं, यू नो, देयर इज बाउंड कि हमारे सोच और विचार कहीं ना कहीं तो जाकर अलग होंगे, यू नो, डेफिनेटली। बट हम जब पारदर्शी होते हैं, हम जब वल्नरेबल होते हैं, हम जब एक दूसरे के साथ रियल रहते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप ही परमेश्वर, क्योंकि थर्ड इंसान परमेश्वर तीसरा इंसान बनकर हमारे बीच में है, इसलिए मैं बाकी दोस्तों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये सिर्फ और मसीही संगीतियों के बारे में मैं बोल रही हूँ। जब परमेश्वर आपके बीच में, तो परमेश्वर ही है जो आपको यू नो उन रास्तों से मूव ऑन करने के लिए मदद करते हैं। और जब आप जलन की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था वो, क्योंकि हम बात किए हुए हैं, हम एक दूसरे के बारे में हमने, क्योंकि जब हम इनफर्टिलिटी से होकर गुजर रहे थे तब हम ये बात करते थे कि फील होता है ना, हर्ट होता है ना, किसी का अगर हम सुन लिए कि प्रेग्नेंट हैं, अभी शादी हुआ, प्रेगनेंसी हो गया, हमारा दिमाग उस समय ओह माय गॉड परमेश्वर क्यों नहीं, है ना। और हमने वो सब बातें एक दूसरे से शेयर ऑलरेडी कर लिया था करके, हम रियल रहे करके, हम इतने इजीली, जब मैं प्रेग्नेंट हुई और मैं उस चीज को मद्देनजर रखकर मैं आपसे पूछ पाई कि क्या लिडिया ये वाले खबर मैं आपको बताऊं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, हाउ आर यू फीलिंग। और मुझे याद है कि मैंने आपसे पूछा था, लिडिया हाउ आर यू फीलिंग, आप ठीक है ना, और आपने मुझे बोला कि क्रिस्टी आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्या मुझे दर्द नहीं हो रहा है बट मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी और आपने जो बोला उसको एज इट इज लेने का जो ग्रेस, यू नो, वो होना ही हम दोनों, मतलब एक मसीह संगति में मेरे ख्याल से वो जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट्स को मूव आउट करने के लिए। तो वो एक चीज है जो इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से होना चाहिए कि बी रियल, बी ट्रांसपेरेंट। करेक्ट, वही ना मैंने शुरुआत में बोला कि आप अपने दोस्त के लिए बदल नहीं सकते, ठीक है, आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी फीलिंग्स को लेकर, फीलिंग्स को मतलब ऐसा नहीं कि क्या बोलता है ना कि आप जो सोच रहे हैं,
आप जिस तरीके से गुजर रहे हैं, आपको उस फ्रीडम होना चाहिए बताने के लिए, यार मैं इस तरीके से महसूस हो रहा। आप इस बात को बोले, मैं दूसरी साइड बोल रही हूँ जो हमारा फियर होता है। जो मैंने काफी बार हम लोगों ने एक दूसरे की फियर बात की है कि हमारा डर क्या होगा कि यार हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे क्या, कि बोले बिना बच्चे के मर जाएंगे। सो यू नो लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस वी हैड। फिर परमेश्वर के साथ हम बार्गेन करने वाली प्रार्थनाओं के बारे में हमने बात की है इसके बारे में काफी बार। मेरे लिए नहीं तो सही, मेरे हस्बैंड के लिए तो बच्चा दे दो, लाइक यू नो ऑल दिस चाइल्डिश प्रेयर्स। बट वो सब कुछ बहुत इवॉल्व हो चुकी थी। मैं आई थिंक टुवर्ड्स मेरे आई थिंक 8th year of my marriage, 7th year 8th year of marriage, I've evolved all through this because वो फिर मुझे अफेक्ट करने नहीं लगा। मेरे लिए टफ डेज था वो मदर्स डे वाला सीन था, बाप रे, it was very hard for me. So I used to just shut down. मेरे को कोई, मैं उस दिन ना फेसबुक देखूं ना कुछ ना देखूं, इस वाला सीन था मेरा। So those were my struggles, like you know, fighting within me, not for others. तो वही चीज मैं बता दी कि नॉट ओनली आर पेन इन द सेम पेन दैट वी बीन थ्रू। मेरे को काफी बार ऐसा लगता था कि क्रिस्टी में और लोगों के साथ जो इनफर्टिलिटी के साथ गुजर रहे थे उसके साथ मैं मेरे दोस्ती थी, बट जैसे हमें एक बच्चा हुआ दे स्टार्टेड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम मी। मेरा सबसे बड़ा डर आपके साथ यही था कि कृष्णी कि अगर फिर ठीक है हम आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे कि हम, क्योंकि अभी हमारा मोटिव सेम नहीं रहा, अभी हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट सेम नहीं रहे, हम सब कुछ अलग रहे हैं। ये मेरा बहुत बड़ा डर था। सो बट कहीं ना कहीं मैं रवि को वोकलाइज, मेरे हस्बैंड को मैं वोकलाइज कर देती कि रवि मेरा डर, मैं आज भी कुछ भी ऐसा मेरा एक आदत ही है, मैं वोकलाइज कर लेती हूँ अपना डर, बोलती है पर ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा हो जाए तो रवि को बोलती क्यों ऐसा पागल। सो लाइक यू नो आई हैव दिस हैबिट, बट आई हैड दिस फियर, but somewhere or other I vocalized to a friend of mine that who was my husband. तो मैंने बोला यार ऐसा होगा नहीं लीडिया, like you know if you're honest to yourself, if you're honest in your friendship, you have nothing to lose. और सच्चाई ये था कि आज तक अपनी ईवा को नहीं देखा है face to face. Right. Like you know, but she has been our child, like you know from day one, जब से पता चला तब से लेकर। पर in all this कि मैं यही बोलती हूँ कि हमारी हर कॉन्वर्सेशन रियल होना बहुत जरूरी है, सच्चाई होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आप कैसे महसूस कर रहे हो एक दूसरे के लिए, है ना। कि इवन मेरे को ये भी पता है कि मेरा जो घर का जो स्ट्रगल, फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, तो मैंने आपसे फोन पे बात किया था। कहीं मैं बोलती थी क्रिस्टी पूछना मत क्या हुआ, बस मेरे लिए प्रेयर करियो, आई हैव डन दिस टू यू, लाइक यू नो, लाइक आई रिमेंबर ऑल दिस। क्योंकि कभी भी लाइक यू नो मेरे अंदर कीड़ा है, पर तू कभी नहीं पूछती है कि लाइक यू नो लीडिया क्या हुआ, तो फिर भी बता ना, यू हैव नेवर डन दैट टू मी। सो लाइक दैट ट्रांसपेरेंसी, दैट ट्रस्टवर्दीनेस जब रहता है ना कि हाँ है, सो देयर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। एग्जैक्टली। और अब आपने एक चीज और बोला अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो ये जो जवाबदेही है, क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है दोस्ती में, और क्या करता है ये, लाइक आप क्या उसके प्लीज शेड लाइट। अकाउंटेबिलिटी पूरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप दोस्ती छोड़ो, अगर आप पति हैं एक व्यक्ति, आपके फाइनेंस में आपको अकाउंटेबल रहना है, प्रभु के साथ आपको अकाउंटेबल रहना है, आपके माँ बाप के सामने अकाउंटेबल रहना है, आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अकाउंटेबिलिटी बहुत है। अकाउंटेबिलिटी रहना मतलब परमेश्वर खुद हमसे पूछेंगे कि मैंने तुमको ये दिया, तुम इससे क्या किया, ये जो तालन दी इससे तुम लोग ने क्या किया। He is going to ask you that. तो दोस्ती में क्यों नहीं, मैं बोलती हूँ कि दोस्ती में ऐसा नहीं कि तूने आज मुझे क्यों नहीं फोन किया, कितना दिन हो गया बात नहीं होता, वो नहीं है। गिल्ट इंड्यूस करना नहीं है अकाउंटेबिलिटी ये चीज है कि अगर आप किसी एक सिंपल शब्द में बता दो कि अगर आप किसी दौर से गुजर रहे हो और आपका दोस्त आपके साथ उस दौर में आपके साथ मुसाफरी कर रहे थे और आप उस दौर में अच्छे हो गए हो, पर आपने आपका दोस्त को नहीं बताया, ट्रू, आपका दोस्त अभी भी उस एहसास में जी रहे हैं कि मेरे दोस्त बेचारी उस तकलीफ में गुजर रहे हैं, बट दैट पर्सन डू नॉट नो बिकॉज यू हैव रिकवर्ड, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप आगे निकल। ये बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है, क्योंकि जब उनको पता चलेगा तो वो तो ट्रस्ट टूट गया ना फिर। एग्जैक्टली
आप आपके बुरे वक्त में आपने अगर उनको बुलाया तो आपके अच्छी वक्त में भी आप उनको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं इस मामले में। लोग बोलते हैं वो तो मेरे को पता है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, तुम भी जानते हो मेरा बहुत अच्छा दोस्त कौन है करके, उसकी या शादी में आपको इनविटेशन नहीं आया। या तो you remember that? So it really Yeah. broke my heart and Yeah. it took almost 2 years. ऐसा नहीं कि वो ट्रस्ट बिल्ड करने में लाइक यू नो कि बिल्कुल टू हैव ए रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन टू बिकम फ्रेंड्स अगेन, वो मुझे समय लगा। तो जब व्हेन यू प्रायोरिटाइज अ पर्सन, आप उसको इतना आप अपनी जिंदगी में आप अहमियत देते हो, ऐसा नहीं कि डिसीजन लेंगे, बट जो आपकी तकलीफ में आपके साथ थे, आपके सुख में थे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बिल्कुल उनको एटलीस्ट बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दूसरा एक और सोच है, विशेष करके मसीही झुंड में मुझे जो लगता है, हम ऐसे मतलब एक ऐसे क्राउन Coverage लेकर में। घूम रहे हैं, हाँ कवरिंग लेकर घूम रहे कि ठीक है ना, मेरे को परमेश्वर पूछेगा, परमेश्वर पूछेगा, इसका क्या मतलब है? क्या हम इंसानों के कोई भी जवाबदेही नहीं है? मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति को मैं कोई भी जवाब ना दूं, क्या एम आई नॉट अकाउंटेबल? और दूसरा है, आपने जैसे बोला हम दो जन एक जर्नी में होकर जा रहे हैं, ठीक है, एक साथ गिव एंड टेक कर रहे हैं ना, करेक्ट। एक साथ शेयरिंग कर रहे हैं, एक साथ एक दूसरे से सहानुभूति ले रहे हैं, और फिर जब हम दूसरे लेवल में जा रहे हैं और एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल वो है, झूठ है ये, बिल्कुल झूठ फरेब, आप कुछ भी बोले, दैट इज नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल, फिर दैट इज सेल्फिशनेस। आप अपने काम निकलवा लिए, फिर आप निकल गए, तो दैट इज नॉट फेयर। वो किसी भी इंसान के साथ आप नहीं कर सकते हो, किसी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपके साथ उन्होंने खड़ा रहा, कि इंसानियत के तौर से भी आपको वो सोचना चाहिए, लाइक यू नो कि आप तो सोचिए, तो अगर मसीह दोस्ती में वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास एक दोस्त हो, आपको बहुत इजी रहेगा। मैं बताती हूँ कि आपकी जिंदगी में एक विक्टोरियस लाइफ जीने में बहुत मदद करेगा। मैं बताती हूँ कि अगर आप कोई भी, व्हाई आई टॉक अबाउट सिन इज अ वेरी हिडन थिंग। पाप बहुत एक ढका हुआ चीज है। हम इतने ढोंग करते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा हम किस तरह से अंदर क्या चल रहा है। अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है जिसके पास आप विश्वास के साथ कर सकते, बात कह सकते, यार मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मेरे दिमाग में ऐसी ही सोच आती रहती है, मैं मोबाइल में ये देखती रहती हूँ, नहीं तो मेरे को शॉपिंग का व्हाटएवर इट इज, वन ऑफ द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपको पोर्नोग्राफी व्हाटएवर इट इज, ऐसे एक सीख है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा पोर्न कौन देखते हैं? औरतें देखती है। Yeah, so it is a study. So you know, ऐसी कोई भी से वो तो छोड़, दूसरी भी कोई बात, झूठ बोलने की आदत है, गॉसिप करने की आदत है, तो अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है, आप एक दूसरे का शेयर कर पा रहे, यार आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस, मुझे मदद चाहिए, यार तुम मेरे लिए प्रेयर करना, और वो प्रेयर करेगी, अच्छा दोस्त तो पूछेगी, बहन कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग, आर यू ओके फाइटिंग अगेंस्ट इट। अगर आप सच्चे हो, आप बोलोगे यार मेरे से वापस गलती, कोई नहीं, विल फिगर इट आउट, हमें नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे हम ठीक करेंगे, इसको सही से करना है। वहाँ अकाउंटेबिलिटी बहुत आपको बहुत एक पवित्र जीवन जीने में बहुत मदद करेगा। हमें आपको पसंद नहीं आएगी, पर आपको बहुत मदद करेंगे। सबोपदेशक 4 अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा हुआ है कि एक से भले दो, एक गिरेगा तो दूसरा उसको मदद करेगा करके। तो यही है जो जिस्ट है, बेस है, जो आपको वो वचन मिला तो जरूर आप पढ़ लें, सबोपदेशक 4:9। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु खाए उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। वेरी क्लियर वर्ड। सो यही काम है अकाउंटेबिलिटी का। मैं गिर गई हूँ, मैं गिर गई हूँ, और मुझे जरूरत है, मैं पड़ी रहूंगी, बट अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे जरूरत है लिडिया, मैं यहाँ पे गिर गई हूँ, और आप एक अच्छे दोस्त हैं, मसीह दोस्त हैं, परमेश्वर को केंद्रित रखकर आप मेरे को मदद कर रहे हैं, तो आप जरूर उस पोजीशन में आएंगे जब आप बोलेंगे कि ये मेरा हाथ है क्रिस्टी,
इसको पकड़ो, मैं एग्जैक्टली, आपकी मदद करूंगी कि खड़े हो जाएं। करेक्ट करेक्ट। या यहाँ से एक अलग एक एस्पेक्ट में लेकर जाना चाहती हूँ लिडिया। आपने जैसे बोला कि मेरे अभी मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है करके आपने बोला, राइट? मेरे सिमिलर स्टोरी, क्योंकि हम पास्टर्स के उसमें हैं तो हमारे पास इतने सारे कनेक्शंस है, बट एक्चुअल जो रियल जो टॉक है, बिल्कुल जीरो होकर जो टॉक है वो बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है। तो एक जो प्रॉब्लम मैं जो फेस की हुई हूँ उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम कैसे हम अच्छे दोस्त थे, ठीक है, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हम साथ में रहे, हमने बहुत कुछ एक साथ शेयर किया, और अब अलग अलग लेवल में चले गए, ठीक है, आप मूव ऑन कर लिए। हो सकता है जगह बदल गए होंगे, आपके सोच बदल गए होंगे, आपके सर्कल बदल गए होंगे, और अभी आप ऐसे लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं। तो हाउ टू नेविगेट दैट? आप उस जर्नी को कैसे आप वो करें? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे अच्छे कोई दोस्त थे और वो चले गए और अब मैं अकेला रह गया, तो मेरे अंदर एक ऐसा फीलिंग आ गया कि नहीं, अब मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा, और ऐसा मतलब हम कैसे, आप समझ पाए मेरा क्वेश्चन, कि हम कैसे इस जर्नी को होकर आगे बढ़े? क्या ये हो सकता है कि दो अच्छे फ्रेंड्स वो अलग अलग चले गए, दूर हो गए? मैंने जैसे आपको बोला कि लाइक यू नो कि जो हमारी इनफर्टिलिटी जर्नी इटसेल्फ इज अ ह्यूज स्टोरी की, क्योंकि हम काफी लंबे साल तक लाइक यू नो इनफर्टाइल रहे हैं। मीनवाइल हम लोग के पास ऐसे सिमिलर स्टोरीज वाले काफी फ्रेंड्स रहे जो हम एक दूसरे के साथ तैर रहे थे। आई स्टिल मेक इट अ पॉइंट टू मैसेज देम, आई स्टिल मेक इट अ पॉइंट, लाइक यू नो इट्स नॉट इजी। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं समझती हूँ, क्योंकि उनके लिए वो अच्छा, उनका बहुत कठिन दौर से उन लोग गुजर रहे हैं, और वो मैं उसको इज्जत करती हूँ। और जब मेरे किसी के साथ दोस्ती मेरे टूटने की बात नहीं है, मैं बोलती हूँ कि अगर मेरे से कोई डिस्टेंस हो चुका है, मेरी वजह से मैंने कुछ डिस्टेंस हो गए कि लाइक यू नो ऐसी क्या बोलते हैं कि अभी स्पेशली एशलिन आ गई है, तो आपको पता है मेरे को टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है अभी। पूरा स्लॉट ऑक्यूपाई कर दिया उसने, पूरा स्लॉट। मतलब द नेक्स्ट थिंग आई रिमेम्बर टू कॉल समबडी इज लाइक रात को 12 बजे, तब तक वो बेचारे सो रहे होंगे। सो ये वाला सीन है मेरा अभी। अगर मेरा रह गया है तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनको फोन करूं, उनको सॉरी बोलूं कि यार सॉरी आई कैन नॉट कैरी। अगर मेरी वजह से वो लैगिंग हो रहा है तो मैं उधर एक एफर्ट लेना चाहूंगी। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो कभी भी इस चीजों को लेकर कभी बुरा नहीं लगाते। मुझे आज भी याद है कि नाउ आई अंडरस्टैंड, जब हम लोग का फोन चलता है कि क्रिस्टी बोलते लिडी आई हैव टू गो आउट, ठीक है, मैं कभी भी मेरे को बुरा नहीं लगता, मैं रख देती हूँ, ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, प्लीज कैरी ऑन करके। अभी फ्रीक्वेंटली हमारे साथ, मेरे साथ ये हुआ क्या, टू टेल यू क्रिस्टी, आई एम इन अ मेस, आई विल कॉल यू लेटर, और मैं हफ्तों तक नहीं कॉल करती, ठीक है। तो दिस हैड हैपेंड। अगर इन छोटी छोटी चीजों में अगर आपको बुरा लग रहा है तो हमारे हृदय से कुछ प्रॉब्लम है, सामने की व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दोस्ती किसी के साथ डिस्टेंट हो गए, ट्राई एंड फाइंड समबडी आपका दोस्ती चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भरा हुआ एक जिंदगी है। खास तौर से अगर आप पास्टर फैमिली है, आपको चाहिए दोस्त चाहिए, चर्च के बाहर दोस्त चाहिए, आपके सेम चर्च के व्यक्ति ने, अगर पास्टर वाइफ है, फाइंड समबडी एल्स टू टॉक टू। क्योंकि अगर आपका मसीही दोस्त नहीं है ना, तो आप थेरेपी में पैसा देंगे बहुत ज्यादा, काउंसलिंग में जाकर आप पैसे देना, सीरियस, इट्स अ स्टोरी, लेकिन आई फेस्ड इट। मैं बोल रही हूँ वहां पर जाके पैसे देना पड़ेगा आपको। उधर आपकी बात 40 मिनट सुनने के लिए 500 रुपया 2000 रुपया वो लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। टू हैव ए फ्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास दोस्त नहीं है, एक आपका डिस्टेंट आ गया है, या आप वो डिस्टेंट को मेंट करने के लिए कोशिश करें, आप फिगर आउट करें कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, या जब नहीं हो तो ट्राई एंड फाइंड कि परमेश्वर मुझे एक ऐसा दोस्त दे जो मेरी जैसा सोचे, मेरा बातों को समझ पाए और मेरे को परमेश्वर की ओर ले जाए, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ट्राई एंड फाइंड न्यू फ्रेंड, दैट्स व्हाट आई वुड से। अगर नहीं हो रहा, यू गिव योर बेस्ट, आप उनको कॉल करते रहिए, बात करते रहिए, ट्राई करिए। आपको हो रहा है कि वहां से रिजेक्शन ही फील हो रहा है, तो आप एक नए दोस्त को फाइंड आउट करें। एग्जैक्टली। और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जैसे बाकी सब रिलेशंस के साथ है, हमारे सीजन्स ऑफ फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हो सकते हैं कि
ऐसे दोस्त आए जो हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ सीजन्स के लिए ठहराए हुए थे और उसके बाद वो चले गए। तो हाँ। बी वेरी क्लियर, क्योंकि अब आपको ये समझना है बुरा हमें ना लगाए journey उस में- बात को लेकर कि Exactly. अरे यार वो चले गए। एग्जैक्टली और कई लोग होते हैं ना, नहीं मेरे साथ पहले हुआ है, धोखा हुआ है, नहीं हुआ ये यू नो, बट हमको एक चीज को पिक्चर क्लियर रखना है, हम तो एक सफर में है, यू नो, करेक्ट। हम यहाँ पे रहने के लिए थोड़े ना है, हमारा तो सफर स्वर्गराज की ओर है। और उस रास्ते में जो कोई हमारे साथ आ रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर कुछ समयों के लिए हमें दे रहे होंगे, you know? करेक्ट। तो वो उन समयों को अच्छे इस्तेमाल करें, उनके लिए अच्छा बन जाएं और आप उनके द्वारा फायदा पाए, आप उनको फायदा दे दें। जब वो चले गए तो बी वेरी गुड, आप उनके लिए वेल विश करें, यू नो, आशीष दें Absolutely. उनको और मेक मोर फ्रेंड्स, यू नो। वर्ल्ड इज ओपन आउट देयर कि Absolutely. आपके जो लोग हैं रियल हैं, देयर आर पीपल। मैं ये बोलूंगी, अगर आप पास्टर वाइफ हैं तो आप हमेशा चर्च के बाहर आपके जैसे एक व्यक्ति को ढूंढे जो दोस्ती बनाने के लिए। बहुत जरूरी है, आपको बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको दोस्त चाहिए, आपको चाहिए, क्योंकि आपके फैमिली में अगर ऐसा कोई है, बट आप इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह पर ट्रस्ट इश्यू रहता है कि लोग बात नहीं कर पाते। आपने बोला सीजनल फ्रेंड्स आते रहते हैं, यू नो, फॉर अ टाइम। तो आप अगर दुनियाई फ्रेंडशिप में देखो ना, जो आपके साथ एलकेजी यूकेजी पढ़े, कितने दोस्त आज आपके साथ कांटेक्ट में, बहुत कांटेक्ट, स्कूल ग्रुप बन जाते हैं, फिर वो एक ही बार पहला हफ्ता बहुत ज्यादा शोर मच जाता है, फिर दिन खत्म। सो दिस हैज बीन द स्टोरी एवरीवेयर, ठीक है। तो ये तो आप सोचो कि इस सीजन के लिए जो आए हैं वो जाना चाहते हैं, लेट देम गो, इट्स ओके, ठीक है। पर जो आपके पास वापस आता है, ग्रेट, ठीक है। अगर नहीं हारे तो लेट देम गो, यू नो, विश देम वेरी वेल, उनके लिए और प्रार्थना करें, चेक विद देम, लाइक हाउ आर दे डूइंग, वो कैसे है कि नहीं। पर और नए दोस्तों को ढूंढे, बहुत जरूरी है, वो आपको आपका लाइफ टाइम बढ़ाएगी। मैं ऐसा सोचती हूँ। एग्जैक्टली आप थोड़े दिन और चैन से जी पाएंगे। एब्सोल्युटली इट हेल्प्स अ लॉट। अरे दिमाग खाली हो जाता है, थोड़ा बहुत शांति मिल जाती है। लिडिया, हमारे क्लोजिंग की ओर हम आ रहे हैं। हमने बहुत सारी बात की, फ्रेंडशिप्स के बारे में बात की, हमने अपनी जर्नी को शेयर किया। और ऐसा एक व्यक्ति जो चोट खाया हो, यू नो, पहले एक दोस्ती से चोट खाया हो और अब उसको दिक्कत हो रहा है कि वो किसी और के पास भरोसा रखे और कि कोई और दोस्त ढूंढे, क्योंकि उसके दिमाग में यू नो यही आवाज गूंजता है कि नहीं तो तेरे साथ पहले ये भी हुआ वो ठगेगा। फिर से होएगा, ये भी ऐसा ही निकलेगा। तो करेक्ट। आप ऐसे एक व्यक्ति को क्या बोलना चाहेंगे? देखो, धोखा होना इज नॉट इजी। किसी के साथ बीइंग चीटेड इन एनी रिलेशनशिप इज नॉट फेयर। आपके साथ कोई भी, आपके मैरिज में ना, आपके दोस्तियों में, फैमिलीज के अंदर जो भी फाइनेंशियल चीटिंग जो भी हो, दैट्स Yeah. नॉट फेयर। पर ये बात भी सच है कि आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। परमेश्वर जो है वो रेस्टोरेशन का परमेश्वर है, वापस पुनर्स्थापित करने वाला एक परमेश्वर है आपकी रिलेशनशिप को। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना फॉर्मूला है। One day at a time, trusting other person is the only thing. क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में मैंने किया वो चीजें। हाँ, आप गिरोगे, आपको वापस डाउट्स आएंगे आपके अंदर, वापस आप ये आवाज सुनेंगे, बट इट इज अ फाइट एवरी डे टू हैव टू ट्रस्ट इन गॉड कि परमेश्वर, मुझे मालूम है आप जो मेरे लिए कर रहे हो सही कर रहे हो, जो मेरे लिए दोस्त है, तो वो विश्वास करना बहुत जरूरी है। ठीक है कि पर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट कि अगर आपके दोस्त के साथ फॉलो आउट हुए हैं और आप दोबारा उसी के साथ ही आपका बन रहा है दोस्ती, अगर परमेश्वर का हाथ है तो वो रेस्टोर जरूर करें, उसके लिए अलाउ करें। तो दूसरी बात है, आप नए दोस्त बना रहे हो तो पुराने दुखों को कंपेयर ना करें, पुराने दोस्त को नए दोस्त के साथ कभी ना कंपेयर करें। राइट कभी ना कभी, अरे वो थी तो ऐसे था, हम लोग उनके, दैट इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं ना, मुर्दा को जो आपने लाइक यू नो कि जिसको टोम के अंदर डाला है, फिर खोद के निकाल के उसके बारे में बातचीत करो, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इट विल स्मेल, इट विल स्टिंक। ठीक है, आप वहाँ पे कोई जीवन में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो।
तो ट्रस्ट इज द बेसिक थिंग। आपका जो नया नया दोस्त बन रहे हैं, नया दोस्त बन रहे हैं, आप इट्स लाइक ओनली आप उनके ऊपर विश्वास करें। टेक वन डे एट ए टाइम, छोटी छोटी माइलस्टोन्स रखें, छोटी छोटी चीजों को रखें। ठीक है, ये ठीक हुआ, ऐसे नहीं। आप बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ कभी ना चले। नहीं चले। और दूसरा है कि मेरे ख्याल से ट्रस्ट गॉड बिफोर ट्रस्टिंग अ पर्सन। एब्सोल्युटली ट्रस्टिंग गॉड जब एक बेसलाइन है तो वो परमेश्वर जो ये वायदा करता है कि हमारे साथ तो बुरा नहीं होने देंगे, वो परमेश्वर हमें यह सुरक्षित रखेंगे कि हम फिर से ऐसे, जब हम परिपक्व नहीं हुए हैं, हम ऐसे फिर से ऐसे फंदों में ना गिरे करके परमेश्वर खुद सुनिश्चित करेंगे। बट बेसलाइन ये है कि हम हर एक रिलेशनशिप्स, हर एक चीजें हम परमेश्वर के उस सामने, परमेश्वर की लाइट में लेकर आकर बोलेंगे परमेश्वर ये क्या है, क्या मैं मूव। क्योंकि मैंने एक चीज यहाँ पे मैंने समझा है, वो ये है कि कई बार स्पेशली जो एक जनरेशन जो हमारे पीछे जो आ रहे हैं, वो जनरेशन ऐसे अंधाधुंध फीलिंग्स के ऊपर चलकर निर्भर होने वाले, जो फील कर रहे हैं, जो इमोशनली जो सोच रहे हैं, वही सच मानकर चल रहे हैं। और ऐसे कई धक्के, कई धोखे खा के फिर एक ऐसे पत्थर जैसे अवस्था में आते हैं कि नहीं, बिल्कुल क्लोज, अपने आप को बिल्कुल बंद कर देते हैं कि नहीं, अब हम दोस्ती नहीं कर सकते, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, हम कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम ही इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर को अपने बीच का एक पिलर नहीं रखा। करेक्ट या सो वही एक बात है कि टू कंक्लूड विथ कि हम जब भी दोस्तों को ढूंढे, एट द एंड ऑफ द डे इफ देयर इज नो गॉड इन इट, देयर इज नो पॉइंट। ठीक है, और यही बात को आपको रखना है कि कि ट्रस्टिंग इज नॉट इजी, इट इज टफ, इट इज अ टफ जर्नी, ऑलवेज नो इट, but it is a blessing to trust somebody and to make it a point, take one step at a time। कि हमेशा लोग बोलते कि आज रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो कल से मैं गाड़ी चलाना बंद कर दूंगा, वो वाला नहीं है। So it's like you keep pushing every day, you keep pushing and you make an effort, और effort कभी ना कभी आपको एक अच्छी दोस्ती में लेकर आएंगे। बिल्कुल। लिडिया, ये खत्म करने से पहले हमने अभी दोस्ती के बारे में बात की और हमने ये भी बोला कि कितनी ज्यादा जरूरी है। आज कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो अकेला है और आप उसको क्या बोलेंगे, जो एकदम रिलक्टेंट है, नहीं मुझे दोस्त नहीं बनाना, क्या मैसेज है? अगर ऐसी एक बहन अभी हमें सुन रही है जो इस अवस्था में होकर गुजर रही है कि वो ये कह रही है कि मुझे दोस्त बना के क्या करना है, या मुझे नहीं दोस्त बनाना है, या मैं और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगी, आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? मैं विश्वास करती हूँ कि उनका इस तरह का हाल इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले जीवन के पिछले समयों में उन्होंने काफी सारा दर्द पाए होंगे दोस्त से, इसके वजह से हो सकता है, या लोग के ऊपर वो विश्वास नहीं करना, उसकी फैमिली कोई ऐसे हर्ट से गुजर रही होगी कि नहीं हो सकते। पर मैं आपसे कहना, जब परमेश्वर का वचन सबोपदेशक में बहुत क्लियरली कहता है कि 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। आपके साथ एक दोस्त रहेगा तो वो दोस्त आपके सोच, आप सोचिए मेरे सोच से मैं ठीक कर रही हूँ, मैं ऐसे करूंगी तो मेरी जीवन अच्छा चलेगा। आप सोचिए उसी सोच को अगर आपको आगे बढ़ा सकता है, आपके जैसा एक सोचने वाला एक दोस्त मिलेगा तो क्या करेंगे, आपको नए नए तरीके बताएंगे। सिंपल एग्जाम्पल, चाय बनाने का तरीका है, मेरा चाय बनाने का तरीका अलग है, आपका चाय बनाने का तरीका अलग है। कोई लोग दूध, पानी, शक्कर और चाय पत्ती और अदरक सब कुछ एक साथ डालकर बनाते हैं। कोई क्या करते हैं, पहले पानी उबालते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर चीजें डालते हैं, फिर कोई पहले दूध उबालता है फिर पानी डालता है। सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे टू अप्रोच, डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग चाय। तो आप सोचिए परमेश्वर ने कितने क्रिएटिव तरीके से हमको बनाया है। यही अच्छी चीज, जब आप एक परेशानी में होंगे, आप अभी अकेले हो, जब अकेले हो, आपको मदद करने के लिए पर आपका दोस्त आपके लिए भाई बनकर खड़ा रहेगा, आपका दोस्त आपके लिए एक फैमिली बनकर खड़ा रहेगा, जो आपको विजडम देंगे, जो आपके साथ खड़ा रहेंगे, आपके घर की तकलीफ में आपके लिए खड़ा रहेगा, आपके लिए समय समय पर जो अच्छी चीजें बतानी है, डायरेक्शन देना हो तो वो दे पाएंगे।
एंड Yeah. होली स्पिरिट इज आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड, ही इज आवर कंपेनियन। वो हमारे साथ रहने वाला है। अगर परमेश्वर खुद हमें कंपेनियन दे रहे हैं आत्मा की ओर से, तो आप सोचिए कि आपको जरूर इंसान के तौर पर भी एक दोस्त की जरूरत है। इसलिए आप डरिए नहीं। परमेश्वर, आप अपने आंखों को खुला रखें, सुने लोगों की बातों को, और जहां आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति मेरे साथ मेरी बातों को सुन सकते हैं, उनकी बातों में समझ सकती हूँ, तो आप जरूर उनके साथ दोस्ती में आगे बढ़े। हम कैसे, कहाँ ढूंढे ये दोस्त? कहाँ ढूंढे? चर्च के अंदर ढूंढ सकते हैं। और क्या बोलते हैं कि आपके मीटिंग में, खास तौर से मैं हमेशा बोलती हूँ पास्टर्स वाइफ के लिए मैं बोलती हूँ, आप चर्च के अंदर ना ढूंढे, आप चर्च के बाहर ही ढूंढे, क्योंकि चर्च के अंदर आपके लिए सही नहीं है। मैं बोलती हूँ कि क्योंकि आपके लोग आपके ऊपर विश्वास करके बैठे हैं कि देयर इज अ डिस्टेंस आपके साथ, तो वो शायद उस बातों को मैंने, पर आप दूसरे पास्टर्स वाइफ के साथ, नहीं तो आपसे भी ज्यादा मैच्योर हो, जो मिनिस्ट्री में इम्प्रूव्ड हो, नहीं तो क्या बोलते हैं, एक यंग वुमन भी हो सकते हैं जो अभी नए मिनिस्ट्री में आए, उनके साथ आप दोस्ती रख सकते। एज डज नॉट मैटर, एज इज नॉट अ फैक्टर इन दोस्ती। देखिए मेरा हस्बैंड का दोस्त तो एक 70-year-old अंकल है, तो ठीक है, तो लाइक यू नो दे टॉक ओवर द फोन, प्रे ओवर द फोन, ठीक है, सो आई अंडरस्टैंड दिस फैक्टर, सो ठीक है। तो और दूसरी बात है कि चर्च में जो लोग हैं, बच्चे लोग हैं, आंटी लोग हैं, जो बहनें हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी, आपके इर्द गिर्द, आपके विमेन्स मीटिंग में आते हो, आप देखिए कि जो आपका सीक्रेट को छुपा सकते हो, आपकी सीक्रेट्स को, आपके सीक्रेट्स आप किसी को बोलते हो, आप किसी से मत कहना। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्रिस्टी का। जब एशलिन आने वाली थी, मैंने एशलिन को बोला, मैंने क्रिस्टी को बोला प्लीज किसी को मत बताना, सिर्फ लोनी भैया और क्रिस्टी को पता था। एशलिन ने ये वाली बात ना लोनी भैया के पापा को, ना अपने पापा मम्मी को नहीं बताया। और जब वो बताने जाने वाली थी, जब हमारी लीगल कस्टडी हो गया, उसके बाद बोलती कि लिडिया, मैं बोलती क्रिस्टी पापा मम्मी को बताया नहीं यार, तूने कुछ बोला नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। आई फील सो हैप्पी, किसी ने मेरा एक सजेशन इतना वैल्यू करके रखा, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, सो योर फ्रेंड शुड बी, आप जिस दोस्त को ढूंढे, आपका सीक्रेट कीपर। अगर आपके साथ आकर दूसरे की बुराई करने वाला हो, बिल्कुल उनको दोस्त ना बनाए। आपके साथ भी वही कर रहे होंगे। एग्जैक्टली, आपके पूरे गाना बाहर बज रहा होगा आपके बारे में। या अब मैं इसमें ऐड करूंगी, दोस्त कहीं भी बन सकते हैं, कहीं भी, कोई भी पार्ट के, कोई भी वर्ल्ड के कोई भी पार्ट पे, कोई भी एज ग्रुप पे, कुछ भी। सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे लिए तो लिडिया और मेरा दोस्ती है, क्योंकि लिडिया वाज माय हस्बैंड्स फ्रेंड। मेरे हस्बैंड की क्लासमेट थी लिडिया, यू नो। और मैंने शुरू में बोला कि दुश्मन बन सकते थे, दोस्त नहीं बन सकते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा सीक्रेट्स इनके पास है। और ये जब अपना अपना खजाना निकालते हैं, ये जब साथ में बैठते हैं और खजाना निकालते हैं, द थर्ड पर्सन, जो तीसरा बंदा है, वो जेलस फील कर सकता है। बट परमेश्वर ने अगर एक दोस्ती बनाया है, तो वो चीजों को परमेश्वर पार कराते। तो परमेश्वर के पास आप एक डब्बा लेकर नहीं जाएंगे, मुझे परमेश्वर दोस्ती है तुम यहीं से ढूंढ के दो, नहीं। परमेश्वर आपको कहीं से भी आपके लिए एप्ट दोस्ती लेकर मैंने उन लोगों के लिए बोला है जो चर्च के अंदर है, जो गांव विस्तार में रहने वाले हैं, जो हम जैसे लोगों की कलीसियां हैं, जो बिल्कुल लाइक यू नो वेरी इंटीरियर प्लेसेस में, आप अपने अपनी जगहों पर ढूंढ सकते हैं। मैं उनके लिए कहा कि आप ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, बट बाकी आउटसाइड जो सुनने वाले हैं, कहीं पे भी आप दोस्त बन सकते हैं, कहीं से भी आपका दोस्ती हो सकता है, प्रोवाइडेड कि अगला व्यक्ति विश्वासी हो और उसका विश्वास आपके साथ मैच होने। तो आई रियली एग्री विथ यू। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विथ यू, आपका मैरिज के पहले फिर से बात हुई। आपने मुझे बोला क्रिस्टी आप बहुतों का दिल तोड़ रहे हो। It was my birthday, मेरा भी शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि लोनी भैया का कॉल आया और बोले कि लिडिया मैंने लड़की देखी है। बोलो क्या बात है, लाइट पे ले रहा हूँ, फोन पे तो बात कर। I'm so thankful लिडिया, उस समय से लेकर now 11 years down the line, you have been such a good friend, और हमने बहुत दिन साथ में गुजारे हैं। We have done multiple conversation, और जैसे आपने बोला हम हमेशा टच में नहीं रहते, हम करेक्ट, not like weekly, हम कभी मंथली बात करते होंगे, लेकिन जब कभी हम बात कर रहे हैं तो the best thing is
आप वही लेवल में होते हैं जहाँ पे मैं पहले छोड़ी होंगी, या जब आप हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन होगा। नाउ और वी आर दूसरा है, बेस्ट फ्रेंड्स। अभी वो जो था वो है बेचारा, लाइक यू नो ही इज अ फ्रेंड बट वी आर या गुड फ्रेंड्स। BFF। BFF। थैंक यू सो मच लिडिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू इतने अच्छे अच्छे इंसाइट्स अपने शेयर करने के लिए। और आप फर्स्ट और लास्ट नहीं हैं, आप ये याद रखें कि हम आपको पॉडकास्ट में बार बार लेकर आएंगे, ठीक है? तो इसलिए हम आपको परेशान करते रहेंगे। और लिडिया, इस समय क्लोज करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमें प्रेयर करें, स्पेशली व्यूअर्स के लिए, मेरे इस जर्नी के लिए, जिस पॉडकास्ट को मैं कर रही हूँ, परमेश्वर इसमें मुझे इस्तेमाल करने के लिए प्लीज प्रे। थैंक यू क्रिस्टी मुझे बुलाने के लिए। This is my first ever podcast, okay? So thank you. Let's pray. हम प्रेयर करेंगे। Thank you Jesus, Hallelujah. हमसे प्यार करने वाले यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आज शाम के समय परमेश्वर प्रभु जी, हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक साथ जुड़कर बात करने के लिए आपने कृपा की, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं जिस विषय के बारे में हम बात करना चाहा, और उस बात को प्रभु जी जब लोग सुनेंगे परमेश्वर, लोग की जिंदगी में प्रभु जी आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बातें लोगों को उन्नति देने के लिए, उनको ऊंचाई तक ले जाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए आप कृपा करें परमेश्वर प्रभु जी। खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं उस बहनों के लिए, उन बहनों के लिए परमेश्वर जिनके पास दोस्त नहीं है, जो एक गॉडली दोस्त नहीं है, मसीही दोस्त नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अकेलापन का महसूस करते, काफी बार सोचते हैं कि मैं इस लड़ाई को कैसे लड़ूं, और इन सोच का मेरे पास उत्तर नहीं है, मैं किसके साथ बात करूं, बड़े कंफ्यूजन में डरे हुए प्रभु जी, सहमे हुए लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी। अच्छे दोस्त उनको दे परमेश्वर, कोई भी उम्र और कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया क्यों ना हो प्रभु जी, आपको पसंद हो ऐसे लोग जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते, ताकि एक दूसरे की आत्मिक जीवन बढ़े, उन्नति मिले, उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी उन्नति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर राजा, हम प्रार्थना करते हैं कि लोगों को प्रभु जी आपके पास आने के लिए, एक दूसरे का दर्द समझने के लिए, महसूस करने के लिए, उनके लिए, उनकी विनतियों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और उनको विश्वास में मजबूत करने के लिए कृपा करे परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आज शाम के समय परमेश्वर प्रभु जी हमारी दोस्तों में जो प्रभु जी जो भी बिटरनेस आ गया, ऐसे जगह होंगे, ऐसे लोग होंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। शैतान कभी भी उधर जीत ना पाए, आप उनको मदद करें प्रभु जी, उनको रिस्टोर करें। ईश्वर राजा, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों को आप सहायता और मदद कर प्रभु, एक दूसरे को माफ करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे उसे इस तरह एक्सेप्ट करने के लिए प्रभु जी, नॉन जजमेंटल प्रभु जी, न्याय करने के स्वभाव से प्रभु जी उनको हटकर प्रभु जी उनको जैसे वैसे प्रभु जी स्वीकार करने के लिए कृपा करे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर जो ढोंग है, हमारे अंदर पाप की जो स्वभाव है, उसे तू दूर कर ईश्वर राजा प्रभु जी। खास तौर से हम क्रिस्टी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दासी को अभिषेक किया है प्रभु जी, आपने चुना है इस काम के लिए प्रभु जी। हेप्सिबा पॉडकास्ट वो जो चला रही है प्रभु जी, उसे आशीषित कर प्रभु ईश्वर राजा। हम प्रार्थना करते हैं जब अलग अलग गेस्ट और अलग अलग टॉपिक्स में वो जब बात करे, पवित्र आत्मा आप उसको मदद करें, लोग जो सुनने वाले हैं वो आशीषित हो प्रभु जी। जो दुखी हैं प्रभु जी, उनको आश्वासन का वचन उनको मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस पॉडकास्ट के द्वारा प्रभु जी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उनको कृपा करें प्रभु जी, उन दुखी दिलों को प्रभु जी छूने के लिए कृपा करें, और प्रभु जी आपका प्यार हम बांटने पाए, आपका सुसमाचार को प्रभु जी और अच्छे तरीके से प्रभु जी पहुंचाने के लिए आप कृपा करें प्रभु जी। उसके थ्राइविंग स्पिरिट के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेहनत करे उसको आशीषित करना प्रभु जी। आज हम सारे दर्शकों को सबको आपके हाथों पे लाते, हमें भी अच्छी दोस्ती दी, आपको जान पाए परमेश्वर, आपका प्यार हमको मिला, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज इस समय प्रभु जो भी हमारी प्रार्थना को सुन रहे उन्हें आशीषित करना, प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच लिडिया, थैंक यू वंस अगेन। आप सबको भी परमेश्वर आपको इस पॉडकास्ट के द्वारा खूब आशीष करे, और दोबारा मिलने तक परमेश्वर अपने हिफाजत में रखे। सबको जय मसीह की। जय मसीह।